कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप लाखों कर्मचारियों के कार्य व्यवस्था में बदलाव आया है, जो अब घर पर है और निकट भविष्य में क्या होगा उससे अनजान है। साथ ही साथ एक पिता होने के नाते महेश राठी जी का कोविड से क्या अनुभव मिला, चलिए जानते हैं उनसे। मैं महेश राठी, पश्चिम बंगाल, भारत से इस कोविड के बारे में, इस पैंडमिक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आज इस कोविड से कोई भी घर अछूता नहीं रहा। मेरा घर, हमारा समाज, हमारा देश, पूरा विश्व आज इससे परेशान है। इससे लोग पारिवारिक रूप से जो आज हर घर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आर्थिक रूप से जो क्षति हुई है वो तो मैं मानता हूँ कि 2-5 साल जरूर हमें समय लगेगा, पर इससे हम उभर ही जाएंगे। पर ये जो शारीरिक रूप से जो शांति हुई है, इसका उभरना बहुत मुश्किल है। आज ऐसे बहुत घर हैं जहाँ माँ बाप हैं पर बच्चे नहीं हैं, बच्चे को इस कोविड महामारी खा गई। ऐसे भी घर हैं जहाँ बच्चे हैं, माँ बाप नहीं रहे। तो ये जो व्यथा है, ये आदमी भूल नहीं पाएगा। आज अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। एक समय के बाद इंसान बच्चों के लिए ही जीता है। आज उनके भविष्य के लिए, उनके हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपने प्लान करते हैं प्रॉपर, और ये महामारी उन्हीं को ले डूबी। तो मैं एक पिता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ। मैंने कभी भी इस तरीके की सोच नहीं थी मेरी कि आज मेरे बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे भी नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। ये कोविड ने एक बड़े ही असमंजस में एक ऐसा सिचुएशन ला के खड़ा कर दिया हमें, इस मोड़ पे खड़ा कर दिया हमें कि हम ये सब सोच रहे हैं। और जिनने खोया है वही समझेगा, इस दुख को हम नहीं समझ पाएंगे। प्रभु की असीम अनुकंपा है कि हम इससे बचे हुए हैं। आज मेरे बच्चे बाहर पढ़ते थे, मैं बहुत टेंशन में रहता था कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, कहाँ जाते हैं, कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उनको कौन देखेगा। पर समय रहते मैंने उन्हें घर बुला लिया था और आज हम सब साथ हैं। मेरा भाई, मेरा बच्चे, मेरे पूरे परिवार, माता पिता, हम लोग सब साथ हैं। कोविड से तो हम भी नहीं बचे, पर फिर भी साथ थे तो निकल लिए इस मुसीबत से भी। और यही इस कोविड का प्लस पॉइंट है। इतना टाइम हमने कभी साथ नहीं बिताया, पर चलिए, ये भी कोई प्लस पॉइंट नहीं है, पर ठीक है। और वैसे इस कोविड ने हमें सादा सरल जीवन जीना भी सिखा दिया। इस फैशनेशन की दुनिया से बाहर निकले हैं, दिखावट की दुनिया से। इंसान अपने ज़रूरतें अगर सीमित रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस कोविड ने सिखाया है। पर मैं फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से ये महामारी से हम सब निकल जाएं और एक नॉर्मल सादी जिंदगी फिर से जी पाए। इस वर्ष के कई छात्रों ने अपनी डिग्री ऑनलाइन समाप्त कर ली है और एक अशांत नौकरियों के बाजार के बीच कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि कम स्नातकों ने महसूस किया है कि उनके विश्वविद्यालय ने उन्हें इस वर्ष कार्यस्थल के लिए तैयार किया था। केवल 15% ने बताया कि उन्होंने पूरी तरह से तैयार महसूस किया। संजय, जो इसी साल कॉलेज से स्नातक हुए हैं, उन पर कोविड का क्या प्रभाव हुआ है, देखते हैं। नमस्कार। कोरोना महामारी के विषय पर बात करने से पहले मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एंटनी ऑलिवर सर एवं हिंदी परिषद की संयोजिका डॉक्टर सुष्मिता के ई मैम को धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बात करने का अवसर दिया। अगर हम कोरोना महामारी के ऊपर बातें करें तो कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसने पिछले 1.5 वर्ष से मनुष्य जाति को हिला के रख दिया है। कोरोना महामारी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो उतनी ही गंभीर व घातक है। इस महामारी के कारण बहुतों ने अपने अपनों को खोया है, अपने मित्रों को खोया है, पड़ोसियों को खोया है, बहुत सारे लोगों को खोया है। अगर हम छात्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ऑनलाइन क्लास होने की वजह से उन्होंने जो एक विद्यार्थी एवं गुरु का कनेक्शन, जो एक रिश्ता होता है, उसे खोया है। और अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे तीसरे वर्ष के छात्रों के बारे में बात करें तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो उनका तृतीय वर्ष होता है, जिसे गोल्डन ईयर वो मानते हैं, उसको खोया है। हर कोई छात्र जो तीसरे वर्ष में पढ़ रहा हो, जिसने पहले एवं तृतीय वर्ष में किसी भी कार्यक्रम में भाग ना लिया हो, वो यही सोचता है कि मैं अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष के अंदर हर एक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा।
अपने कॉलेज में होने वाले और दूसरे कॉलेज में होने वाले भी। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हर एक छात्र के जिंदगी का होता है वो होता है ग्रेजुएशन डे। इस कोरोना महामारी के चलते हुए कई सारी कॉलेजों ने इस महामारी के डर से या इसके प्रकोप से ये ना फैले इसके कारण ग्रेजुएशन डे का आचरण नहीं किया है। और वो तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वो ना होने की वजह से बहुत सारे छात्र इससे नाराज भी है, कुछ लोग गुस्सा भी है। और अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें तो कई वर्षों से बहुत सारी कंपनियां फ्रेशर्स को ढूंढते हुए कॉलेजों में आती है, लेकिन इस वर्ष एवं गत वर्ष इस महामारी के चलते हुए बहुत ही कम कंपनियां फ्रेशर्स को ढूंढते हुए आई है। और जो कंपनियां फ्रेशर्स को ढूंढते हुए आई है उन्होंने भी बहुत ही कम मात्रा में फ्रेशर्स को अपने कंपनियों के अंदर जॉब दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस महामारी ने हर एक फील्ड के अंदर अपना प्रकोप फैलाया हुआ है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब भी यह महामारी है, चल रही है, इसलिए हमको संभल कर चलना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, मास्क पहन के ही चलना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद। कोविड-19 महामारी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कई चुनौतियां पेश की है। अब हम स्कूलों के बंद होने, उनके जीवन में अन्य अप्रत्याशित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप छात्रों पर व्यापक प्रभावों के बारे में सीख रहे हैं। देखते हैं कि 2 बीबीए डी कक्षा में पढ़ने वाली अरिप्रा राव का कोविड के बारे में क्या कहना है। कोविड की आहट हमारी जिंदगी में पहली बार तब सुनाई दी जब हमारे बोर्ड परीक्षा चल रहे थे। वह हमारी 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा थे और इसलिए हम सब छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था। लेकिन इस महामारी के कारण 2 दिनों में सब कुछ बदल गया। हमारे परीक्षाओं को टाला गया और हमारे कॉलेज में दखेला लेने का रास्ता भी बहुत ही अनिश्चित हो गया। यह सबके लिए एक कठिन समय था, पर फिर भी हम हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छे पल बिता पाए। हम अपने आप के लिए भी थोड़ा और समय निकाल पाए और हमारी जिम्मेदारियां भी थोड़ी कम हो गई। फिर भी छोटे छोटे चीजें जो हमें बहुत खुशी देती थी, जैसे पार्क में चलना, एक साथ खेलना, पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ना, एक साथ बाहर जाके खाना, वह सब जो हमारी आम जिंदगी में सामान्य था, अब असंभव हो गया। जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ तब हम पहली बार अपने कैंपस में प्रवेश भी नहीं कर पाए और 1 साल के बाद भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कैंपस एक बार भी नहीं देखा। दोस्त बनाना, शिक्षक से बात करना, एक साथ खेलना, एक साथ खाना, एक साथ गिरना, वह सब की जगह एक छोटा सा स्क्रीन आ गया। हमने एक पूरा साल सिर्फ इस छोटे से स्क्रीन पर बिताया है। कोविड-19 ने हम सबकी जिंदगी में बहुत शोर मचाया, लेकिन इस परिस्थिति में भी हमें सब काम खुशी और दिल से करना चाहिए और इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू। बच्चों को कोविड-19 के परिणामों से संबंधित कई चिंताएं होती है, जैसे कि क्या वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देखेंगे, स्कूल जाएंगे या बीमार होंगे। माता-पिता के लिए अपने जीवन में अनिश्चितता के कारण अपने बच्चों की चिंताओं को शांत करना अक्सर मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कि 5 साल की आद्या का कोविड के बारे में क्या कहना है। हेलो, मेरा नाम आद्या है। मैं आज बोलने जा रही हूँ कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस हमको बहुत बड़ा दिक्कत देता है और हम लोग बाहर भी नहीं खेलने जा सकते हैं, हम लोग फ्रेंड से भी नहीं मिल सकते और तो स्कूल की भी हम लोग को याद आती है, मैम की भी हम लोग को याद आती है। मेरी मम्मी घर पे बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती है और तो मेरे पापा
मुझे बहुत गेम्स खिलाते हैं लैपटॉप में। मैं यूट्यूब से डांस के सीखती रहती हूँ और केक्स की सीखती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे किचन में जाने नहीं देती। मैं चाहती हूँ स्कूल खुल जाए जिससे कि हम लोग अपने फ्रेंड से भी मिल सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं।